नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान की राजनीति इन दिनों अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेहद गरमाई हुई है। इस सीट पर मुकाबला जितना अहम है, उतनी ही दिलचस्प राजनीतिक हलचल भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अंता में मोर्चा संभाल लिया है और अपने उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया के समर्थन में प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। बुधवार को आयोजित जनसभा में पायलट ने न केवल भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए, बल्कि भाजपा की अंदरूनी कलह और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की मौजूदगी को भी सिरे से निकाल दिया। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि अंता का ये उपचुनाव एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव किसी राजनीतिक इस्तीफे के कारण नहीं, बल्कि कोर्ट के फैसले की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता भली भांति जानती है कि इस सरकार ने 2 सालों में केवल वादा खिलाफी, नाकामी और असंतोष का माहौल पैदा किया है। पायलट ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि जनता अब हिसाब मांगेगी और इस उपचुनाव में भाजपा को उसकी नीतियों के अनुसार जवाब मिलेगा। जब उनसे अंता सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की चुनौती के बारे में पूछा गया तो पायलट ने साफ शब्दों में कहा कि चुनाव 2 विचारधाराओं, कांग्रेस और भाजपा के बीच का मुकाबला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आखिरकार फैसला जनता करती है। उन्होंने इशारों में स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस किसी तीसरे मोर्चे या निर्दलीय उम्मीदवार को मुख्य मुकाबले में नहीं मानती। पायलट ने उम्मीद जताई कि इस उपचुनाव में स्वस्थ माहौल होगा और जनता एक जिम्मेदार फैसला लेगी। अंता विधानसभा सीट को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। इस पर टिप्पणी करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान और असहमति देखने को मिली, ये वो साबित करती है कि पार्टी के अंदर गहरी अंतर्कलह चल रही है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा में संगठन और सरकार के बीच तालमेल खत्म हो चुका है और ये असंतोष इस उपचुनाव में साफ दिखाई देगा। पायलट ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि भाजपा सरकार, संगठन और स्थानीय नेता अपने उम्मीदवार का एकजुट होकर समर्थन करेंगे भी या नहीं। इसके विपरीत उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता मिलकर प्रमोद जैन भाया की जीत दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। पायलट ने विश्वास जताया कि जनता की ताकत को कोई नहीं रोक सकता और 14 नवंबर को कांग्रेस उम्मीदवार निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगा। अंता उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये राजस्थान की सियासत में जनता के मूड का पैमाना बन गया है। एक और भाजपा के लिए चुनाव सरकार की नीतियों पर जन समर्थन की परीक्षा है, वहीं कांग्रेस इसे अपने पुनरुत्थान का अवसर मान रही है। अब नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब जनता अपने वोट से तय करेगी कि अंता की सत्ता की कुर्सी किसके हिस्से में जाती है।